24 PYQ सीरीज में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के पार्ट 2 की बात। ठीक है, पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम पे देख लिया था, अब पार्ट 2 हम आज देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज गिवन बिलो। ठीक है, इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज 1.25 देन 4x + 5y इज इक्वल टू। ठीक है, 4x + 5y इज इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट दे रखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 40 होंगे, तो इनको सबको ऐड कर दो आप। तो 5 + 8 + 15 5 + 8 + 5 + 12 + x और प्लस का y, ये सब मिलके कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ से x + y कितना आ जाएगा 40 माइनस, इसको ऐड कर लो आप, 5 5 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 30 हो जाएगा। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर आ गई। ठीक है, अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। ठीक है, तो ये अगर हम मीडियन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो है वो यहाँ पे 18 है। ठीक है, 12 बार रिपीटेड है, तो ये मीडियन हो जाएगा m। ठीक है, 18 अगर हमारा मीडियन हो गया, अब यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो मीन डेविएशन कितना हो जाएगा, सिग्मा fi xi माइनस m अपॉन में f सिग्मा fi हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा fi xi माइनस m अपॉन में सिग्मा fi हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ध्यान देना, fi और इनटू में m करेंगे यहाँ पर xi माइनस m। ठीक है, तो m तो हमारा 18 है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू, अगर मैं यहाँ पे समेशन करके ऐड करता हूँ तो 5 इंटू xi माइनस m करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का अगला आ जाएगा 8 इंटू और xi माइनस m करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस में अगला आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा xi माइनस m। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अगला आ जाएगा हमारा 12 इंटू, ठीक है 12 इंटू 0 आ जाएगा। ठीक है, xi माइनस m करेंगे तो 18 माइनस का 18 0 हो जाएगा। अगला आ जाएगा हमारा x इंटू 19 माइनस का 18 जो कि 1 आ जाएगा, प्लस y माइनस 18 इंटू 20 जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में सिग्मा fi, तो सिग्मा fi तो आपको 40 दे रखा है ना, 40 आ जाएगा, और ये बराबर है किसके 1.25 के। ठीक है, 1.25 के बराबर है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 15 प्लस का 8 प्लस का 5, 15 प्लस का 8 प्लस का 5 और फिर आ जाएगा प्लस का x + 2y, और 40 से उधर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो 50 आ जाएगा, राइट 50 आ जाएगा। तो x + 2y बराबर आ जाएगा यहाँ से, x + 2y अगर मैं सोल्व करूँ तो 28 और माइनस का 15 है ना 50, 32 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। तो 22 आ गया x + 2y की वैल्यू है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। x + 2y हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, राइट, यहाँ पे 15 इंटू 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना भाई, 18 माइनस 16 करेंगे और उसका मोड लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा और 5 इंटू 1 यहाँ पे आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 15 प्लस का ये आएगा 16 और प्लस का ये आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 36 है ना, 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 50 माइनस का 36 करेंगे तो आएगा 14, हाँ 14 आएगा। अब देखिए x + y बराबर 10 आ गया और x + 2y बराबर 14 आ गया। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करके।
तो x और y की इक्वेशन जो आएगी, x और y जो निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ से x बराबर 6 और y बराबर 4, ठीक है। x बराबर 6 और y बराबर 4 आएगा, तो बस अब यहाँ सोल्व कर लो ना। 4x कितना आ जाएगा, है ना, तो 4 × 6 प्लस का 5, y कितना है 4 है ना, तो 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 24 और वहाँ से आ जाएगा 20, तो आंसर विल बी 44। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 44। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 160 देन द वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 160 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, और नहीं तो वेरिएंस निकाल लो सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर होता है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू में 160 दे रखी है। देखिए सिग्मा एफ आई करेंगे यहाँ से तो कितना आ रहा है, ये 2 और ये आपका हो रहा है 5, 7, ठीक है, 7 आ रहा है। और यहाँ पे ये एफ आई दे रखा है, तो यहाँ पे एक तो निकालते हैं अपन एफ आई एक्स आई और एक निकालते हैं अपन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। देखिए है ना, तो एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2c, यहाँ से भी आ जाएगा 2c, यहाँ पे आ जाएगा 3c, 4c, 5c और 6c, ठीक है, ये आ जाएगा राइट। और एक्स आई का स्क्वायर रहेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2c स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, 5c स्क्वायर और फिर आ जाएगा 6c स्क्वायर। तो बस दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है ना, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 2c स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा आपका c स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, माइनस का सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो देखो एफ आई एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2c प्लस का 2c प्लस का 3c प्लस का 4c प्लस का 5c प्लस का 6c अपॉन में 7 का भी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली हमें इसको सोल्व कर लेना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 16 प्लस का 25 प्लस का 36 c स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस का 3 7 प्लस का 4 11 प्लस का 5 16 प्लस का 6 22 और यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन में 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सिंपली इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से देखो, है ना। तो ये आ जाएगा 6 9 15 और 15 16 31 31 और 31 और 25 करेंगे तो आ जाएगा 56 और 56 और 36 करेंगे तो आ जाएगा 92, है ना। 92 अपॉन 7 आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 484 c स्क्वायर अपॉन में 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ठीक है। अब बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है और ये वैल्यू जो दे रखी है 160 के बराबर दे रखी है, राइट, 160 के बराबर दे रखी है, राइट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 92 c स्क्वायर अपॉन 7 माइनस का c स्क्वायर 484 अपॉन 49, ठीक है। हाँ इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 160 c स्क्वायर अपॉन में 49, ठीक है, 160 c स्क्वायर अपॉन में 49 आएगा। तो यहाँ से देखो 160 से 160 कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 के, तो c की जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ से आ जाएगी 7 के बराबर, ठीक है। तो c इज द 7
और हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ सी है ना, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन इज 3। ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 12 and 3 respectively. On rechecking, it was found that an observation was read as 10 in place of 12 if mu and sigma square denotes the mean and variance of the correct observations respectively, then 15 times mu plus mu square plus sigma square is equal to। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऑब्जर्वेशन देखते हुए मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया जो कि 12 और 3 आया। बाद में देखा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, हमने 10 की जगह पे 12 ले लिया ना। ठीक है, अच्छा 10 पढ़ लिया 12 की जगह पे, राइट, वी रीड इज 10 इन प्लेस ऑफ 12। ठीक है, इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो उस केस में आपको ये बताना है कि म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू 15 किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, मीन हमें दे रखा है 12 के बराबर, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो इसको सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस निकाले हमने, 9 है ना वेरिएंस। ठीक है, अब 15 तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है टोटल। ठीक है, तो अगर मैं म्यू निकालता हूँ यहाँ पे, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन में 15 आ जाएगा, और वो आपको 12 दे रखा है। ठीक है, सिग्मा एक्स आई और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब सिग्मा एक्स आई निकालेंगे तो सिग्मा एक्स आई आ जाएगा यहाँ पे 15 × 12 जो कि आ जाएगा 180। ठीक है, 180 आ जाएगा। अब देखिए यार, है ना, ये तब था जब आपने 10 लेकर काम किया। अब आपको पता चला 10 तो नहीं है, 12 होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, 10 को हटा दिया और 12 को जोड़ दिया, तो हमने क्या पाया, सिग्मा एक्स आई जो है ना 182 के बराबर आएगा। और हमने जब इसको सोल्व किया सिग्मा एक्स आई अपॉन में 15, तो ये आ जाएगा 182 अपॉन में 15। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 और 3 आएगा तो 2 to 1 ऐसे कुछ आएगा, 12.1 करके आएगा मीन। ठीक है, ठीक है, 12.1 करके आएगा। ठीक है, मीन आ जाएगा 12.1 है ना, या इसको 182/15 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमने ये मीन निकाल लिया करेक्ट वाला, नया मीन निकाल लिया। ठीक है, ये म्यू डैश निकाल लिया अपन ने, न्यू मीन निकाल लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, देखो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास में पुराने के लिए पता है कितना है, 9 है, और पुराने के लिए अगर मैं चेक करूँ तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 15 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन में 15, ये आएगा अपना, है ना, सिग्मा स्क्वायर। अब देखो ये तो हमें पता है ना भाई, सॉरी ये हमें ये तो हमें नहीं पता सिग्मा एक्स का स्क्वायर, पर हमें ये पता है। ठीक है, ये कितना है हमारा, ये पहले वाले केस में 15 था, है ना भाई, ये हमारा पहले कितना था, 15 था, सॉरी 12 था, है ना, 12 था, म्यू अपना पुराना 12 था। ठीक है, तो ये पहले 12 था, है ना, और ये 12 जब था तब इसका वैल्यू 9 था ना। तो देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 15 बराबर आ जाएगा 12 का, इसका होता है 144, तो 144 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 153। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 15 × 153। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से यह आ जाएगा हमारे पास में 2295 है ना, 2295 आ जाएगा हमारे पास में। अब हमें क्या करना है ना, ये हमारा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आ चुका है। अब इसमें हमने क्या गड़बड़ की होगी कि 10 की मतलब 12 की जगह 10 लिखा होगा,
तो इसका मतलब हमें वापस सही करना पड़ेगा उस गलती को। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो न्यू के लिए आएगा वो कैसे आएगा, देखो 2295 तो पुराना वाला है ना। अब हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर वापस से हटा दिया, जो हमने गलती करी उसको सही कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर हटा दिया और उसकी जगह 12 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया। तो हमने पाया ये कितना होता है 100 और वो 144 होता है। तो 44 इसमें जोड़ दो, हो रहे ना, तो 44 जोड़ोगे तो 9, ठीक है, यहाँ पर आएगा 13, 3, 1, 2, 3, 3, 9 आ जाएगा, 2, 3, 3, 9 आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। अब 2, 3, 3, 9 आ गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, अब समझेंगे आ गया ना। देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आ गया हमारे पास में और सिग्मा एक्स आई भी हमारे पास है, ठीक है, नया वाले के लिए। अब तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, नए के लिए हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर निकाल देंगे। तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है 2339 अपॉन में 15 माइनस का म्यू स्क्वायर है ना, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, 2339 बाई 15 माइनस का म्यू स्क्वायर, बस हो गया कंप्लीट, है ना। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रख देंगे। देखो म्यू है आपका नया वाला 182 बाई 15 प्लस का, और म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 2339 अपॉन 15 के बराबर। अब तो बस जोड़ दो ना आप इसको 182 को, तो 9 2 11 3 1 4 8 12 3 1 4 8 5 और 2 2 5 2 1 आ जाएगा आंसर में ना, 2 5 2 1 आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी, 2 5 2 1, यस करेक्ट आंसर इज 2 5 2 1 है, ठीक है। तो 2 5 2 1 आएगा इसका आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन गलत ले ली है ना, पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर, तो इसको आप देख लो एक बार अच्छे से और नोट कर लो, है ना। यस, अगला क्वेश्चन है इफ द मेन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा 65 68 58 44 48 45 60 अल्फा बीटा 60 where alpha is greater than beta are 56 and 66.2 respectively, then find alpha square plus beta square is equal to, ठीक है। तो मीन एंड वेरिएंस दे रखा है आपको इन डेटास के लिए, राइट। तो मीन अगर निकालते हैं तो मीन कितना आ जाएगा 65 प्लस 68 प्लस 58 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 45 प्लस का 60 प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का अगेन 60, कितने नंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 65 68 58 44 48 45 60 अल्फा बीटा 60, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है ना, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर लो आप, है ना, इसको सोल्व कर लो यहाँ से, और ये आपको दे रखा है 56 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 560 और इसको सोल्व कर लो यहाँ से, है ना, इन सबको ऐड कर लो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल कर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और आप इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ से निकालने पे 112 के बराबर, राइट, 112 के बराबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 112 के बराबर। अब अगला है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस हमें दे रखा है सिग्मा स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 10 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तो हमें दे रखा है, ये हमारे पास 56 है, ये तो मीन होता है ना क्योंकि, तो 56 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, है ना, ये आपका हो जाएगा, इसको समझो ऐसे, ये आपका 56 का स्क्वायर हो जाएगा
और 10 इधर जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 56 का स्क्वायर अपॉन में 10 आएगा और ये हमें देगा 66.2 के बराबर। अब आप समझो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया 56 को 10 टाइम्स लिख लिया अलग अलग करके। तो अगर उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आप समझना ध्यान से ना, वो क्या हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे आएगा 65 का स्क्वायर माइनस 50 यहाँ पे आ जाएगा 56 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप इसको भी कर सकते हो ना, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यार ये कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स आई, और सिग्मा एक्स आई अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 65 का स्क्वायर प्लस में 68 का स्क्वायर प्लस में 58 का स्क्वायर प्लस में 44 का स्क्वायर प्लस में 48 का स्क्वायर प्लस में 45 का स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 56 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो आप ये स्क्वायर ओपन कर सकते हो या फिर दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि जब हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है तो हम इसमें देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन जो सबके आसपास है। तो हमने देखा यहाँ पे 56 जो है ना वो सबके आसपास ही है, तो 56 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको, तो वैसे भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं फाइनली बता देता हूँ कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से जो निकल कर आएगा वो लिख देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 6344 के बराबर। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 6344 के बराबर। चेक कर लेते हैं, यस आंसर इज 6344। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द डेटा इज। ठीक है, तो वेरिएंस क्या हो जाता है, वेरिएंस को समझें अगर अपन तो वेरिएंस हो जाता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे मुझे बेसिकली निकालना है एक्स आई एफ आई, तो हो जाएगा 0 2 15 12 60 36 51। ठीक है, 0 0 2 3 15 12 60 36 और 51। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू एफ आई है ना, तो हो जाएगा 0 2 5 स्क्वायर इंटू 3 6 स्क्वायर इंटू 2 10 स्क्वायर इंटू 6 12 स्क्वायर इंटू 3 एंड 17 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब बस इसको सोल्व कर लेना है ना। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना है यहाँ पे। तो देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर और एफ आई निकालते हैं तो आ जाएगा 0 प्लस का 2 प्लस का 25 इंटू 3 प्लस का 36 इंटू में 2। ठीक है, प्लस का 100 इंटू 6 प्लस का 144 इंटू में 3 और प्लस का 289 इंटू में 3 है ना, ये आएगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई ये सब है ना। ठीक है, और अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई निकाल लो यहाँ से, काम आएगा। ठीक है, तो 3 2 5 3 5 3 8 2 10 6 16 और 3 19 और 3 22 है ना, 22 आ जाएगा। और माइनस का इनको ऐड कर लो है ना, तो 2 12 14 14
और 6 20 30 50 60 1 1 10 1 1 10 और 10 करेंगे तो 125 125 126 और 176 है ना, तो 176/22 आ जाएगा और उसका भी होल स्क्वायर है। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है ना, बस इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 640/22 और फाइनली आ जाएगा 29.09। ठीक है, 29.09 आंसर आएगा इसका, है ना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 29.00 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, 29 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स विच इंक्लूड्स 3 डिफेक्टिव आइटम्स, अ सैंपल ऑफ 5 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम। लेट द रैंडम वेरिएबल x denotes the number of defective items in the sample space, in the sample. If the variance of x is sigma square, then 96 sigma square is equal to। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे xi और एक ले लेंगे pi, है ना, प्रोबेबिलिटी, और xi मतलब ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो xi यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो या तो एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो पांचों में, भाई 5 सैंपल लेना है ना अपने को, तो पांचों में एक भी डिफेक्टिव ना हो, या फिर एक डिफेक्टिव आ जाए, या फिर 2 डिफेक्टिव आ जाए, या फिर 3 डिफेक्टिव आ जाए, तीनों डिफेक्टिव आ जाए। इससे ज़्यादा तो केस बन ही नहीं सकते ना। ठीक है, इससे ज़्यादा केस तो हम बना ही नहीं सकते यार, है ना। तीनों डिफेक्टिव से ज़्यादा केस तो नहीं बनेंगे, राइट। ठीक है, तो बस अब देखो यार प्रोबेबिलिटी निकालिए ना, तो अगर 0 डिफेक्टिव है, कोई डिफेक्टिव नहीं है ना, तो वो कितना हो जाएगा, तो 0 डिफेक्टिव है तो सारे अच्छे वाले में चले जाएंगे, तो अच्छे कितने बचेंगे, डिफेक्टिव 3 है तो अच्छे 7 हो जाएंगे, तो 7C5 अपॉन में 10C5। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक डिफेक्टिव है तो 7C4 इंटू में एक 3 में से लेना पड़ेगा एक आप 10C5। ठीक है, इसमें 2 डिफेक्टिव है तो 3 में से 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे और बचा हुआ जो आपका 3 है वो 7C3 में से ले लेंगे अपन। 5 चाहिए ना अपने को टोटल सैंपल। ठीक है, अगला तीनों डिफेक्टिव ले लिया आपने, तो जो बचे हुए 2 है वो आपको अच्छे वाले में से लेना पड़ेगा। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन खेलना है ना। ठीक है, तो 7C5 अपॉन में 10C5। अब देखो यार ये तो 0 हो ही जाएगा ना, इसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, PI XI करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये जरूर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो 7C4, अच्छा 10C5 निकाल लो आप तो पहले। 10C5 कितना होगा, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10 9 8 7 और 6, और फैक्टोरियल 5 होता है 5 4 3 2, ठीक है 1 है ना। ये आएगा आपका बचा हुआ फैक्टोरियल 5, और ये 10 से कट ही गया ना। तो देखो यार यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से ये भी चला गया, 3 आ जाएगा, 2 आ गया, 4 2 सा 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बचेगा 4 इंटू 9 इंटू 8, है ना, सॉरी क्या बचेगा 9 इंटू 7 इंटू 4। ठीक, काम आएगा, है ना। अब देखो ये निकालना है जैसे कि, तो 7C4 कितना होता है फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और 3C1 होता है फैक्टोरियल 3, है ना। 3C1 को तो 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली ना, 3C1 इज नथिंग बट 3 ओनली ना। ठीक है, 3C1 इज 3 ओनली, और आपका आएगा नीचे की तरफ 9 इंटू 7 इंटू 4, तो उसको यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 4। सोल्व कर लो इसको, है ना। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा 2 आएगा यहाँ पे, 4 से कटेगा तो आएगा 7 6 5, है ना। तो 7 से 7 तो चला गया आपका, है ना, ये गया 2 से 3 टाइम्स, और 3 से ये चला गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5/12 बचेगा, राइट। तो इसका आ जाएगा 5/12, तो 5/12 इंटू 1 करेंगे तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है,
इसका बता देता हूँ डायरेक्टली, है ना। तो इसका आएगा 5/12, इसका भी 5/12 आएगा, राइट। ठीक है, इसका भी 5/12 आएगा, क्योंकि इसको 7c4 लिख सकते हैं, इसको 3c1 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, भाई 7c3 को 7c4 लिखा जा सकता है और 3c2 को 3c1 लिखा जा सकता है, तो 5/12 आएगा। और इंटू 2 करेंगे तो 10/12 लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली ना, 10/12 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ध्यान से देखो तो 7c2 इंटू 3c3 है ना। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे ना तो इसका आएगा 1/12, तो 1/12 आएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12 हो जाएगा, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो इसका आएगा 1/12 आएगा, और 1/12 आएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो xi से, तो आ जाएगा pi xi का स्क्वायर। इसको एक बार और करोगे तो 0, 5/12, यहाँ पे आ जाएगा 20/12, और यहाँ पे आ जाएगा 9/12। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन खत्म है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऐड कर दो ना, तो 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 20, 25 और 9, 34, तो 34/12 माइनस ये आ जाएगा 15 और प्लस का 3, 18/12, तो 18/12 का स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये गया आपका 9 से, है ना, सॉरी 6 से गया, 6 से गया 2 टाइम्स, और ये गया 3 टाइम्स। ठीक है, और ये 2 से गया 17, और ये आ जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 17/6 माइनस का 9/4। इसको सोल्व कर लो यार, है ना, इसको सोल्व कर लो, 17/6 माइनस का 9/4, जो कि आ जाएगा 7/12। ठीक है, 7/12 आ जाएगा। अब बस इसको कुछ नहीं करना, 96 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो यहाँ पे देखो 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 इंटू 7/12 यहाँ पर आएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो ना, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 56 आ जाएगा ना, 8 7 से 56। ठीक है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो 56 हमारा आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आंसर इज 56। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x alpha 1 0 -3 p of x is 1/3 k 1/6 1/4 b mu and sigma रेस्पेक्टिवली इस सिग्मा माइनस म्यू बराबर 2 देन सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिग्मा माइनस म्यू बराबर 2 है तो सिग्मा आ जाएगा मेरे पास में 2 प्लस म्यू, और इसमें हम रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 म्यू, है ना। तो हमें बेसिकली 2 + 2 म्यू निकालना है, मतलब बेसिकली आप फोकस करो म्यू निकालने पे। ठीक है, तो सबसे पहले म्यू और ये सब निकालने के लिए हमें ये दोनों की वैल्यू चाहिए। तो पहला तो है कि समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/3 प्लस का k प्लस का 1/6 प्लस का 1/4। सोल्व कर लो इसको, ये 1 के बराबर है, तो k बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 12, है ना। तो 3 से गया 4, 6 से गया 2, 4 से गया 3, है ना। तो 12 माइनस 4 2 6 और 3 9, तो यहाँ से आ जाएगा 3/12, दैट मीन्स 1/4। ठीक है, k की वैल्यू 1/4 आ जाएगी यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। k की वैल्यू जो है 1/4 आ जाएगी यहाँ पे। यस, k की वैल्यू इज 1/4। ठीक है, अब तो हमें क्या निकालना है ना, म्यू निकाल लेना है। तो म्यू इज नथिंग बट सिग्मा पी आई एक्स आई, कितना आ जाएगा 1/3 इंटू एल्फा प्लस 1/4 प्लस का 0 माइनस का 3/4। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका, सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से 1/4 और माइनस का 3/4, माइनस का 2/4 आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 1/2, तो α/3 बराबर माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 आ जाएगा, α/3 माइनस का 1/2, ठीक है। अब आगे देखो सिग्मा माइनस का म्यू निकालना है ना, ठीक है। अब देखो सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकालूं तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, ध्यान देना सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास में है, ठीक है भाई, सिग्मा हमारे पास 2 + म्यू है ना, तो सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट म्यू + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, म्यू + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बस हमें सोल्व करना है सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एक बार और इसको एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, जो टर्म्स हमने निकाली गई है, तो एक बार और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा α²/3, एक बार और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, एक बार और 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और एक बार -3 से और कर देंगे तो प्लस का 9/4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो ये रहा आपका, है ना, जो कि म्यू स्क्वायर होता है ना, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो म्यू स्क्वायर प्लस का 2 म्यू प्लस का 4 आएगा, ठीक है, और ये बराबर आ जाएगा α²/3 प्लस का 1/4 प्लस का 9/4 प्लस का 10/4 माइनस म्यू स्क्वायर के, ठीक है। अब तो सिंपली इसको सोल्व करना है ना हमें, है ना, इसको सिंपली सोल्व करना है, तो म्यू स्क्वायर अगर आप चाहो तो बिना इसको सोल्व किए भी रख सकते थे यहाँ पे ना, या फिर चाहो तो ऐड कर ले, तो आप इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हो यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 म्यू स्क्वायर है ना, तो 2 म्यू आपके पास में α/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 म्यू करेंगे तो आ जाएगा 2 α/3 माइनस का 1 और प्लस का 4 आ जाएगा, राइट, ठीक है, और ये बराबर है आपका α²/3 प्लस 10/5 जो कि आ जाएगा 5/2 पे, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से सोल्व कर लेना है ना, सिंपली यहाँ सोल्व कर लेना है, तो देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ α²/9, ठीक है, ट्वाइस ऑफ α/3 माइनस इसका कितना होगा 1/4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1/2 माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 2ab करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा α/3, तो यह आ जाएगा 2α/3, ठीक है, और ये है आपका प्लस का 2α/3 माइनस का प्लस का 3 बराबर α²/3 प्लस का 5/2, ये आएगा, बस सोल्व कर लो यहाँ से ना, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, है ना, और α²/3 को हम लिख सकते हैं 3α²/9, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो बचेगा क्या α²/9, ठीक है, और बराबर में क्या आएगा 3, और ये इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5/2 आएगा, और 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 है ना, तो α² बराबर 9, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4 प्लस का 9/4 माइनस α/3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2ab करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2α/3, वही माइनस का है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, म्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इज नथिंग बट म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू, अच्छा यहाँ पे 4 म्यू आएगा ना, 2ab करेंगे ना, 4 म्यू आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, राइट, 4 म्यू आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, ठीक है, तो वो आ जाएगा 4α/3 ना,
माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, और प्लस का 4 रहेगा, राइट। तो ये एक 2 अल्फा बाई 3 यहाँ पे और बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 9 माइनस का, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बाय 9 माइनस का 2 अल्फा बाई 3 आएगा, क्योंकि इधर एक प्लस का 2 अल्फा बाई 3 और बचेगा, जो उधर लेकर जाएंगे तो बनेगा माइनस का 2 अल्फा बाई 3, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है -2 और प्लस का 4 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 2, और 2 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो आ जाएगा माइनस का 1/2, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा अपना, एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 म्यू किया तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस का 10/4, 1/4। एक बार और चेक कर लेते हैं, इसी को हमने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो 1/4 ही आएगा, राइट, ठीक है। और 0 उधर आ जाएगा 9/4, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस का 10/4 माइनस का म्यू स्क्वायर, ठीक है। और 4 म्यू करेंगे यहाँ पे, और अच्छा यहाँ पे 1/2 तो आएगा ना, ठीक है। तो 1/2 प्लस का 2 आ जाएगा, जो कि 5/2 हो जाएगा, राइट। और 5/2 से 5/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, हाँ 0 आएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 6। अब समझेंगे इसको ना, अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई 6, ठीक है। एक आ गई 0 और एक आ गई 6, ठीक है। अल्फा की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई 6। अब समझेंगे इसको आगे। अल्फा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके 0, तो है ना, तो इसका नाम लेना पड़ेगा 6। तो अल्फा की वैल्यू 6 आ गई ना, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, तो सिग्मा स्क्वायर निकल गया ना, आई मीन 2 + 2 म्यू निकालना है ना, तो म्यू निकल गया। अल्फा की वैल्यू 6 रख दो यहाँ पर, तो म्यू आ गया आपके पास में, 6 रखते हैं अल्फा की वैल्यू, तो 2 माइनस का 1/2, जो क्या जाएगा 3/2। और अगर ये 3/2 आ गया तो 3/2 × 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए यहाँ पे। यस, आंसर इज 5, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कैलकुलेशन है, खेल है ना, कैलकुलेशन का खेल है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 12 आइटम्स containing 3 defectives, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable x denotes the number of defective items in the sample. Let items in the sample be drawn one by one without replacement. If variance of x is m by n, where GCD of greatest common divisor of m, n is equal to 1, then n minus m is equal to, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार, है ना। टोटल 12 आइटम्स है और 3 डिफेक्टिव इसके अंदर, तो बच्चे देखो 3 आपके डिफेक्टिव है ना, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बच जाएंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे 9, और टोटल है आपके 12, और x डिनोट कर रहा है आपके नंबर ऑफ डिफेक्टिव नंबर्स को, है ना। तो अगर आप देखो क्या क्या ले सकते हो, 0 डिफेक्टिव ले सकते हो,
एक डिफेक्टिव ले सकते हो, 2 डिफेक्टिव ले सकते हो, ज़्यादा 3 डिफेक्टिव ले सकते हो। यहाँ तक की कहानी है बस ओनली, है ना, ठीक है। अगर आपने कहा कि मैंने 0 डिफेक्टिव लिया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0 डिफेक्टिव लिया तो 0 डिफेक्टिव लिया तो सारे के सारे कहाँ से गए, नॉन डिफेक्टिव से गए। जो हमें चाहिए 5 आइटम्स, है ना, 5 आइटम निकालने, तो आपने क्या किया होगा, 9 में से 5 आइटम निकाल लेंगे और फिर बाकी, ये तो हो गया फेवरेबल केस और ये हो गया टोटल केस, ठीक है। अब फेवरेबल केस का क्या हो जाएगा, एक आपने डिफेक्टिव निकाल लिया, तो अगर आपने एक डिफेक्टिव निकाल लिया तो 3C1 और बचे हुए जो आपके 4 है वो आपने 9C4 ऐसे निकाला होगा 4, ठीक है। और अगला आपने इसमें से निकाला होगा 2 डिफेक्टिव तो 3C2 और बचे हुए 3 जो है आपने सही से निकाला होगा, या तो तीनों की 3 डिफेक्टिव निकाल दिए होंगे तो 3C3 और बचे हुए जो 2 हैं आपने 9C2 में से निकाला होगा। ये कहानी है ना, इस कहानी को सोल्व करना है हमें ना, इस कहानी को सोल्व करना है। अब सोल्व करना है, इसका क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वेरिएंस निकालना है ना, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है यहाँ पर, देखो उसके लिए वेरिएंस के लिए हमें चाहिए xi pi xi चाहिए और फिर xi का स्क्वायर इंटू pi चाहिए, ये चाहिए रहेगा, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, इसका एज इट इज pi आ जाएगा यहाँ पर, इसका 2pi आ जाएगा ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे P1 आ जाएगा, P1 ले लेते हैं ना, ठीक है, सेकंड है ना, या फिर इसको नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, इसका आ जाएगा 3C1 9C4 अपॉन में 12C5, यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3C2 इंटू 9C3 अपॉन में 12C5 और यहाँ से आ जाएगा थ्राइस ऑफ 3C3 इंटू 9C2 अपॉन में 12C5, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, xi का स्क्वायर भी कर देंगे तो 0, इधर आ जाएगा 3C1 इंटू 9C4 अपॉन में 12C5, इधर आ जाएगा 4 इंटू 3C2, ठीक है, इंटू 9C3 अपॉन में 12C5 और इधर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3C3 इंटू 9C2 अपॉन 12C5, ठीक है, ये फिक्स आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा समेशन ऑफ pi xi का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ pi xi का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर आएगा। अब बस हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये सब कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है, देखो, ठीक है। तो देखो 12C5 अगर हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 12C5 हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 11 10 9 और 8 अपॉन में 5 फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा 5 4 3 और 2, 5 से गया 10 2 टाइम्स, 2 से 2 भी गया है ना, 3 से गया 3 टाइम्स और 4 से गया 8 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 6 इंटू 12 इंटू 11 सॉरी। तो इसी प्रकार से बाकी और की वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, 9C4 9C3 सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर आएगा हमारे पास में यहाँ से निकल के 105 अपॉन में 176, ठीक है, 105 अपॉन में 176 आ जाएगा, ठीक है, 105 अपॉन में 176 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m और n आ गया, देखो m आ गया 105 और n आ गया 176, हमें चाहिए n माइनस m, तो 176 माइनस का 105 कर दो, कितना आएगा 1 और 71 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 71 हमारा आंसर आ जाएगा, ये 71 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो अगेन इसमें भी क्या है, कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे और आसान बना लेंगे, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 3 balls are drawn at random from a bag containing 5 blue balls and 4 yellow balls. Let the random variables x and y respectively denote the number of blue balls and yellow balls. If x bar and y bar are the means of x and y respectively, then 7x bar plus 4y bar is equal to, ठीक है। तो हमें x बार और y बार निकालना है, तो x बार निकालने के लिए हमें x निकालना पड़ेगा, और x क्या है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स ऑफ x एंड y ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ ब्लू एंड येलो बॉल्स, ठीक है। तो x है ब्लू बॉल्स के लिए, तो ब्लू बॉल्स के लिए काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें टोटल कितनी बॉल निकाली है, 5 है ना, सॉरी 3 बॉल्स निकाली है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। अब 3 बॉल्स हमें निकालनी है, और जिसमें ब्लू है आपके 5 और येलो है आपके 4, येलो बॉल 4 है और ब्लू आपके 5 है, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या तो आपने एक भी बॉल ब्लू ना निकाली हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बॉल निकाल दी हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 बॉल निकाल दी हो, या तीनों बॉल आपने निकाल दी हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 4 और 5 भी हो सकती है, ठीक है। मैं ब्लू तो 5 तक है ना, तो 5 तक जाएंगे अपन, है ना, ठीक है। अगर आपने एक भी बॉल ब्लू नहीं निकाली, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने चारों में से चार येलो बॉल जो है ना आपके पास में, उनमें से ही आपने 3 बॉल निकाल ली होगी। भाई एक भी ब्लू नहीं निकाली तो 3 कहाँ से निकली होगी, येलो से निकली होगी, है ना। और अपन टोटल आउटकम देखो, हम पी निकाल रहे हैं ना, ये एक्स आई हमारे पास है, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा, तो 4c3 अपॉन में 9c3, ठीक है। इधर आ जाएगा यहाँ पे, अब एक बॉल आपने ब्लू निकाल ली, तो 5 में से एक तो निकाल लिया आपने ब्लू, और बची हुई जो 2 है आपने येलो में से निकाल ली होगी, यहाँ पे जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब आपने 2 ब्लू निकाल ली तो 5c2, और 3 आपको येलो, सॉरी अब बचा हुआ एक बॉल जो येलो में से निकाल ली होगी। अगर तीनों बॉल आपने ब्लू में से निकाल ली तो 5c3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5c3, तीनों की तीनों आपने ब्लू में से निकाल ली, और फिर अपन में 9c3, 4 बॉल और 5 बॉल वाला केस तो 0-0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका मीन निकाल लूँ, तो मीन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो ये तो आ जाएगा आपका 0 प्लस का ये आ जाएगा 5c1 इज नथिंग बट 5, और 4c2 निकाल लो यहाँ पे ना, 4c2 आपका होता है 6 के बराबर, राइट। 9c3 निकालेंगे तो 9c3 कितना आ जाएगा, 9c3 कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे ना, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 6 और इंटू फैक्टोरियल 3, तो 987 अपॉन में 3 इंटू 2, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 84 है ना, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 5c2 आ जाएगा, 5c2 शायद 10 होता है, ठीक है, और 4c1 4 हो जाएगा, ठीक है। 5c2 निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4, हाँ 10 आएगा, ठीक है। और ये 9c3 अगेन 84 आ जाएगा, ठीक है, प्लस और ये इंटू में 2 भी आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर 5c3 आएगा, तो 5c3 इज अगेन 5c2, तो 10 इंटू में 3 अपॉन में 9c3 84, बाकी दोनों तो 0-0 हो गया आपका, है ना। तो ये तो आपका मीन निकल गया एक्स बार, है ना, एक्स बार आ गया आपका, है ना। सोल्व कर लेंगे इसको, है ना, तो एक्स बार मैं फाइनली लिख देता हूँ कि एक्स बार जब सोल्व करोगे तो एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 35/21, है ना, ये हमारा एक्स बार आएगा, और हम 7x बार निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7x बार, वो आ जाएगा 35/7, ठीक है, 35/3 आ जाएगा, सॉरी, है ना, ठीक है, 35/3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से y के लिए निकाल लेंगे, येलो बॉल्स है ना, या तो येलो बॉल 0 रही होगी, या फिर 1 रही होगी, या फिर 2 रही होगी, या फिर 3 रही होगी, चारों बॉल येलो रही होगी ना, ये केस हो सकता है, ठीक है। अब आपको निकालने 3 ही बॉल है, तो अगर आपने येलो नहीं निकाली तो सारी की सारी क्या निकाली होगी, ब्लू निकाली होगी, तो 5c3 और अपन में टोटल 9c3, ठीक है। या तो आपने एक निकाली होगी ब्लू, है ना,
सॉरी एक येलो निकाली होगी तो 4C1 और बची जो 2 है ये ब्लू निकाली होगी, या तो फिर दोनों की दोनों आपने क्या निकाली होगी, येलो निकाली होगी। ये चारों बोलियां तीनों बोलियां आपने येलो निकाल दी, या फिर 4 बोल निकालिए, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो मीन आ जाएगा y बार आ जाएगा यहाँ से सिग्मा PIX है ना, तो ये PI है हमारा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4C1 होता है 4, 5C2 होता है 10 के बराबर, 9C3 84 आता है यहाँ से। ठीक है, प्लस का 4C2 आता है यहाँ पे 4C2 अगर निकालेंगे तो 6 के बराबर आएगा। ठीक है, 6 के बराबर आएगा, और इनटू में 5C1 इज़ 5 और इनटू में 2 भी आ जाएगा ना, सिग्मा PIXI करेंगे तो। ठीक है, और अगेन 84 प्लस का 3 इंटू 4C3 होता है 4 के बराबर और 9C3 84 है ना। अब बस हमें इसको सोल्व कर लेना ना, इसको सोल्व करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y बार आ जाएगा यहाँ से, 4y बार निकल कर आएगा इसमें, डायरेक्टली बताया तो हमें यह आ जाएगा 112/21 के बराबर। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16/3 है ना, 16/3 आ जाएगा है ना। अब हमें तो दोनों को ऐड करना है ना, तो 35/3 और प्लस का 16/3 कितना होता है यहाँ से 40 और 50 51/3 है ना, और हो जाएगा 17 है ना, तो 17 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 17 आंसर आ जाएगा इसका, एक बार चेक कर लेते हैं, यस आंसर ही 17। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, अगेन कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, यस अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट ABC बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A इज लेस देन B इज लेस देन C, लेट द mean deviation about the mean and the variance of the 5 observation 9, 25, A, B, C, B, 18, 4 and 136/5 respectively, then 2A plus B minus C is equal to। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मीन निकालता हूँ 5 ऑब्जर्वेशन का, तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा 9 प्लस का 25 प्लस का A प्लस का B प्लस का C और अपॉन में 5, ये आपका हो जाएगा 18 के बराबर। ठीक है, 18 के बराबर आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ से A प्लस B प्लस C निकालूँ हो जाएगा 5 इंटू 18 माइनस का 9 माइनस का 25, तो आ जाएगा 90 माइनस का 9 माइनस का 25, तो 9 और 25 कितना होता है 34 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 34 अगर सब्ट्रैक्ट करते 90 तो आ जाएगा 56 है ना, 56 आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C बराबर आएगा 56 के ना, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ A प्लस B प्लस C बराबर आ जाएगा 56 के। ठीक है, अब मीन डेविएशन में दे रखा है, तो मीन डेरिवेशन क्या होता है सिग्मा xi माइनस एक्स का बार अपॉन में n। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे x बार तो हम निकाल चुके, ये ऑलरेडी पता है, सॉरी 18 है ना, ये तो आपका मीन होता है ना, तो यहाँ पे मोड लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 18 माइनस का 9 आ जाएगा 9 प्लस 18 माइनस का 25 करेंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस का आएगा, पर मोड लगा रखा है 7 आ जाएगा। ठीक है, बाकी की तीनों टर्म्स क्या आ जाएगी 18 माइनस का A प्लस का 18 माइनस का B प्लस का 18 माइनस C अपॉन में n कितना है 5 है ना, ये आपको दे रखा है कितना बेटा 4 के बराबर। ठीक है, 4 के बराबर दे रखा है, राइट।
अगला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस है ना, तो वेरिएंस आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर प्लस का 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का 18 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 18 माइनस सी का होल स्क्वायर और अपॉन में 5। ये आपका दे रखा है कितना है यहाँ पे बेटा 136 अपॉन में 5, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। और 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, और ये देगा 136 के बराबर है, राइट। ठीक है, और 81 और 90 130 हो जाएगा ना, तो 130 को इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 6, है ना। तो 18 माइनस का ए होल स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का बी होल स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का सी होल स्क्वायर, ये बराबर आएगा 6 के बराबर। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि 6 कैसे आ सकता है वो देखते हैं ना। भाई हमें जो पता है कि ए बी सी नेचुरल है, तो ये 18 माइनस ए 18 माइनस बी 18 माइनस सी भी नेचुरल आएगा। तो हम ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है यहाँ पे ना। तो देखो 1 6 के पहले तक 1 है ना, और 4 है। ठीक है, 1 और 4 ही बचता है जो परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। और हमें पता है कि हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पर 6 भी आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो 1 1 4 ले सकते हैं ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे 1 + 1 + 4 आ जाएगा जो कि 6 के बराबर बैठ रहा है। तो हमने कहा 18 माइनस का ए होल स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाएगा। 18 माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपका 1 हो जाएगा। और 18 माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का ए इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। तो ए की जो वैल्यू आएगी ना वो यहाँ से कितने आ जाएगी 17 और 19 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 18 माइनस बी भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17 और 19। ठीक है, इसी प्रकार से 18 माइनस सी लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस का 2। ठीक है, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो सी निकालेंगे तो सी आ जाएगा 16 और 20। अब इनमें से कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, जैसे कि देखो पता है ए बी सी के रिलेशन है कि ए जो है सी सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सी सबसे बड़ा वाला 20 हो सकता है, 16 नहीं हो सकता, राइट। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बी आना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कि हमें 19 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब 19 के अगर यहाँ पे भी 19 ले लिया तो गलती हो जाएगी, और 17 ले लिया तो 17 फिर इक्वल हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 19 नहीं ले सकते, छोटा लेना है तो 17। तो ए की वैल्यू हमें 17 लेनी पड़ेगी, बी की वैल्यू हमें 19 लेनी पड़ेगी और सी की वैल्यू हमें 20 लेनी पड़ेगी। एक बार जोड़ लेते हैं इसको, क्या 20 ये 56 आ रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी 56 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यस 56 आ रहा है ना। ठीक है, 56 आ रहा है ये ना। ठीक है भाई, ये 56 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 56, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है ना। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा ना। अब देखो किसी को लगता है नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो आप इसको भी सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो एंड देन इसको सोल्व करो। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सोल्व करने के बाद आ जाएगा, राइट। अब ए आ गया तो a का डबल कर लो 34 प्लस का b करेंगे तो 19 माइनस का 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो यस आंसर इज 33। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ बुक्स आपको दिखाई दे रही होगी बेटा। अगर इन बुक्स की बात करें बेटा तो ये रैंकर्स पैकेज है कैरियर पॉइंट के। ठीक है, इनमें आपको देखो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए सेपरेटली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो इनमें 3000 प्लस क्वेश्चन है जिनको अभी के टाइम पर आप सोल्व करके अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें इस टाइम पर प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो इनको भी आप सोल्व कर सकते हो और अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो। और एक आता है हमारा जेईई मेन 2024 का, राइट। 16 पेपर आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे वो भी। ठीक है, जो कि अभी आप देख भी रहे हो, ये सीरीज जो चल रही है वो यहाँ से आ रही है, राइट। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ से आ रही है, तो इनको भी आप सोल्व कर सकते हो।
ठीक है। ये भी आपको मिल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, ठीक है। इनमें बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जनरली हम जब जेईई मेन के क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं हमें चैप्टर वाइज नहीं मिल पाते, ठीक है। मिल तो जाते हैं पर चैप्टर वाइज नहीं मिल पाते, तो आप इसको परचेज करके चैप्टर वाइज सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका और उसका जो लिंक है खरीदने का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।